राम एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा आदर्श जो संपूर्ण सृष्टि में सम्मान के साथ, आदर के साथ जाना जाता है। प्रभु श्री राम आज जनमानस के पूजनीय हैं और उनके लिए हमने मंदिर बनाए, उनके लिए हमने संगठन बनाए, उनके लिए हमने बहुत सारी सेनाएं बनाई, उनके लिए हमने राष्ट्र में जातिवाद फैलाया, उनके लिए हमने समाजवाद को पनपाया, उनके लिए हमने न जाने कितने कार्य जो नहीं करने थे वो सब कर डाले और उन्हें मात्र पूजा तक सीमित रखा, अर्चना तक सीमित रखा। क्या वास्तव में इसीलिए राम इस धरा पर आए थे? इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था कि हम उनके नाम पर अपनी दुकानें, अपने संगठन, अपनी सेनाएं चलाते रहें। प्रभु श्री राम ने जिस आदर्शवाद को इस धरा पर स्थापित किया था, आज वह गौण हो चुका है। आज का मानव केवल पूजा अर्चना में अपने आप को मुक्त कर लेता है कि बस मेरा कार्य हो चुका है। राम तो चरित्र में उतारने के लिए आए थे। उन्होंने इतने कष्ट इसलिए सहे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उनका भक्त उनके जैसा जीवन यापन करेगा, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देगा। लेकिन हम राम के नाम पर सर्वस्व लूटने के लिए तत्पर हैं। क्या हम राम के नाम पर एक दूसरे के साथ वैमनस्य फैलाने के लिए हैं? राम ने कब ऐसा कहा था? वर्तमान में जो जातिगत भेदभाव, जो समाजवाद, जो भ्रष्टाचार हमने फैलाया है, क्या ये राम भक्तों के कार्य है? राम को जीवन में उतारना है, राम के चरित्र का अनुसरण करना है, राम को हमें अपना आदर्श बनाना है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा। बस राम को हमें एक कोने में बिठाना है। राम के लिए हमने मंदिर बना दिया, राम को उसमें स्थापित कर दिया। अब राम को बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। राम को हमारे चरित्र में क्या काम? क्योंकि ये तो बड़ा क्लिष्ट कार्य है। जो सरल कार्य है वो सारे हमने राम के लिए किए हैं, और जो नहीं करने थे वो तो सबसे पहले किए हैं। जो करने थे वो एक भी कार्य नहीं किया। राम आज्ञाकारी थे, हमने कभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। राम त्यागी और तपस्वी थे, हमने कभी त्याग और तपस्या नहीं की। आज सनातन में, सनातन धर्म के अनुयायी जो राम भक्त हैं, क्या वो भाई संपत्ति के लिए न्यायालय में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़े? क्या यही राम ने सिखाया था? राम की तरह भाइयों के प्रति समर्पित होना वो बड़ा क्लिष्ट कार्य है। वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने राम को पूजा के योग्य बना दिया। राम कभी पूजा के योग्य बने ही नहीं। राम ने तो कहा कि मेरा अनुसरण कीजिए। रामायण में कहाँ लिखा है कि मेरा मंदिर बनाना, मेरे नाम पर अपनी दुकानें चलाना, मेरे नाम पर अपने संगठन चलाना, मेरे नाम पर इस राष्ट्र को जातिवाद में, समाजवाद में विभक्त कर देना, कहाँ लिखा है? उन्होंने जितना समानता, सद्भाव और
आदर का व्यवहार किया, क्या हम करते हैं? उन्होंने माता सबरी के जूठे बेर खाए, केवट और निषाद राज को भी गले लगाया। क्या उस परंपरा में हम नहीं चल सकते? क्या उन गुणों को हम अपने चरित्र में नहीं उतार सकते? क्योंकि उनको उतारने में पूरा जीवन लग जाता है। और जब आप राम बनते हैं तो आपको भरत जैसे भाई और लक्ष्मण जैसे भाई मिलेंगे। आप स्वयं धन लोलुप हो जाते हैं और राम को पूजा तक सीमित रखते हैं और आशा यह करते हैं कि संपूर्ण संसार आपके लिए त्याग करता रहे, दूसरों में आप दोष देखते रहे और दृष्टांत आप राम का देते रहे। कहां तक उचित है? जब से राम के गुण मानव चरित्र से विसर्जित हुए हैं, तब से मानव हृदय में संकीर्णता, स्वार्थ लोलुपता आ गई। आज वनवास राम नहीं, माता पिता को जाना पड़ता है। वृद्धाश्रम रूपी वनवास में माता पिता को छोड़ दिया जाता है और इसका कारण यही है कि हमने राम को अपने चरित्र में नहीं अपनाया। और जब तक हम राम को अपने चरित्र में नहीं अपनाएंगे, हम इसी प्रकार के कुकर्म करते रहेंगे। राम ने कब भरत से सेना मांगी थी कि मुझे लंका पर विजय प्राप्त करनी है? राम की तरह आप भी स्वाभिमानी बनिए। आपका स्वाभिमान भी इस प्रकार का हो कि बंदर आपके लिए पुल का निर्माण करे, युद्ध करे आपके लिए संजीवनी लाने के लिए कोई भी हनुमान बनने के लिए तैयार हो जाए। यह तभी संभव होगा जब आपके चरित्र में राम के गुण होंगे। पूजा करके आप एक प्रतिमा को दीवार पर स्थापित कर सकते हैं, भित्ति पर स्थापित कर सकते हैं, देवालय में विशालकाय प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, विशालकाय देवालय बना सकते हैं, लेकिन चरित्र तो संकीर्ण ही रहेगा। जब तक राम आपके चरित्र में नहीं आएंगे, तब तक आप कितने ही विशालकाय मंदिर बना लें, कितनी ही प्रतिमाएं बना लें, आपका, हमारा और इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। माता पिता के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले पुत्र की इस राष्ट्र को आवश्यकता है। एक जगह हम भारत माता कहते हैं और हम भारत से ही विद्रोह करते हैं। हम भारत के ही टैक्स की चोरी कर लेते हैं। हम भारत में ही अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारे राष्ट्रवाद को दांव पर लगा देते हैं। राम ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। और ऐसे लोगों की पूजा के योग्य राम नहीं है जिनके चरित्र में उनके गुण नहीं है। राम की पूजा का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो राम को चरित्र में उतारते हैं। आपका स्नेह आपके भाइयों के प्रति असीम और अपार होना चाहिए कि वे आपके लिए सर्वस्व त्याग कर दें। आपको उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको उनसे छीनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लड़ झगड़ करके आप यदि उनसे लेते हैं तो आप उसको भोग नहीं सकते। सर्वस्व एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में समर्पण के भाव नहीं आएंगे, तब तक राम हमारी पूजा के योग्य नहीं होंगे। इस राष्ट्र को राम की आवश्यकता है, राम की पूजा करने वालों की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार राम ने इस सृष्टि से राक्षसों का विनाश किया था, सर्वप्रथम हमें अपने चरित्र से दुर्गुण रूपी राक्षसों का विनाश करना है।
तब जाकर के हम कहीं राम भक्त कहलाने योग्य होंगे। राम हमारे लिए पूजनीय या पूजा के योग्य नहीं, हमारे आदर्श और अनुसरण के योग्य होने चाहिए। जब तक हम राम का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक राम हमारे चरित्र में स्थापित नहीं होंगे, हम कितनी ही रैलियां निकालते रहें, कितने ही मंदिर बनाते रहें, कितनी ही बड़ी बड़ी ध्वजाएं लेकर के हम मंदिरों में पहुंच जाएं, इस राष्ट्र का कल्याण नहीं होना। स्वयं को जानिए कि हम किस वंश परंपरा से आ रहे हैं, हम किस राष्ट्र से आ रहे हैं, जहां कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। हम उस परंपरा का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को राम बनने की शिक्षा तो दे सकते हैं, क्या कभी स्वयं भी राम बनने की कोशिश करते हैं? एक प्रयास इस राष्ट्र के लिए, राम के किसी एक गुण को आप अपने चरित्र में अपना लीजिए। और यदि आपको मेरी अभिव्यक्तियां सही लग रही है तो प्लीज आप अन्य लोगों को भी यह आप अपने मुख से बताइए, आप इस पर चर्चा कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बस आपने अपने मुख से अगर 5 लोगों को ये बता भी दिया तो चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही चरित्र का निर्माण प्रारंभ होगा, हम स्वतः राम बन जाएंगे। और जब हम राम हो जाएंगे तो कोई भी रावण इस राष्ट्र की तरफ नहीं देख सकता। किसी भी रावण की इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतना दुस्साहस नहीं होगा कि इस राष्ट्र पर विजय का स्वप्न देख पाए। इसलिए अपने अंतस्थ में जो राम है उसे जागृत कीजिए। राक्षसी वृत्तियों को छोड़िए। डीजे पर नृत्य करने की बजाय राम रूपी डीजे को अपने अंदर बजाइए, उनके गुणों को अपने अंदर बजाइए। सड़क पर डीजे पर नाचना बड़ा आसान है, राम के नाम पर रैली निकालना बहुत आसान है, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है। आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने चरित्र में राम को स्थापित कीजिए। धन्यवाद।